morning, student. Today we will read chapter number 4, How the Traders Become Rulers. The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey during the recess. इंटरवल के बाद बच्चे जो थे वो स्टोरी पढ़ रहे थे टू कैट्स और मंकी के बारे में. ऑन रीडिंग दिस स्टोरी जय एंड मिताली वेयर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर. ये स्टोरी पढ़ते हुए जय और मिताली जो है एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे. देयर क्लास टीचर हु वॉज सिटिंग बिसाइड देम सेड, चिल्ड्रेन दिस टू इज़ अ पॉलिसी. उनके बगल में जो क्लास टीचर थे बैठे थे, उन्होंने कहा, बच्चों ये भी एक तरह की नीति है. द थर्ड पार्टी टेक्स एडवांटेज ऑफ अ क्वारल बिटवीन द टू. इस नीति में जो तीसरी पार्टी है वो दो के बीच झगड़े होने पे उसका लाभ उठाती है. दो के बीच झगड़ा करवा के उसका लाभ उठाती है. ये भी एक नीति है. The British had expanded their empire in India with such a policy. जो ब्रिटिश थे वो अपने शासन का विस्तार इंडिया में इसी पॉलिसी से किए थे. जय आस्क्ड, सर हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? द क्लास टीचर रिप्लाइड, let us go to class and there I will explain about how the British came to India and established their rule over the Indians. जय बोलता है, सर ऐसा कैसे संभव है? तो क्लास टीचर उत्तर देते हैं कि क्लास में चलो, अभी हम वहाँ आके ये सब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह ब्रिटिश इंडिया में आए और इंडियन भारतीयों के ऊपर अपना शासन स्थापित किया. By the mid of 18th century, the British had started to emerge as a strong power on the Indian political horizon. 18th सेंचुरी के मध्य में ब्रिटिश जो है उन्होंने भारतीय राजनीति में अपना मजबूत शक्ति पावर बढ़ा लिया. डू यू नो दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड? आपको मालूम है कि ब्रिटिश जो इंडिया में आए थे वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे. एसेंशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट. हालांकि उन्होंने केवल इंडियन स्टेट में व्यापार करने का ही परमिशन लिया था. देन हाउ डिड दे बिकेम द रूलर ऑफ एंटायर इंडिया? फिर वो किस तरह से पूरे भारत के शासक बन गए? द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल अराउजेस मेनी सच क्वेश्चन. ब्रिटिश का जो इतिहास है वो इस तरह के कई क्वेश्चंस उत्पन्न करता है. टू सर्व देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट दे इंक्रीज देयर पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया विद द यूज ऑफ ब्रिटिश डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स. अपने आर्थिक फ़ायदा को पूरा करने के लिए और पूरा करने के लिए उन्होंने इंडिया में राजनीति पे अपनी शक्ति बढ़ाई और ब्रिटिश डिप्लोमेटिक नीति का प्रयोग किया. अपने आर्थिक फ़ायदों को पूरा करने के लिए उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी शक्ति को बढ़ाया और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश डिप्लोमेटिक नीति का प्रयोग किया. Wellesley policy of expansion. When Wellesley came to India as the Governor General, जब वेलेस्ली
भारत का गवर्नर जनरल बन के भारत में आया। कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन एक्सिस्टेड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा था, प्रतियोगिता चल रहा था बिजनेस में, ट्रेड को लेके। इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रांस फॉर बिकमिंग पावरफुल इन इंडिया, सो एज टू एक्सपेंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेलेस्ली इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लान which was known as the subsidiary alliance। तो फ्रांस की बढ़ती शक्ति भारत में रोकने के लिए ब्रिटिश ने, और इंडिया में ब्रिटिश शासन का विस्तार करने के लिए वेलेस्ली ने एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसको सब्सिडायरी अलायंस कहते हैं। एज पर द स्कीम, एनी princely state that accepted the alliance had to keep and maintain the British army, as well as keep a British representative in the royal court। इस नीति के अनुसार जो शाही स्टेट थे, जो अगर अलायंस को स्वीकार करते हैं तो ब्रिटिश आर्मी को उनको रखना होगा और उसका पूरा खर्चा उठाना होगा, और साथ में ही ब्रिटिश प्रतिनिधि को भी रॉयल कोर्ट में स्थान देना होगा। दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। इस प्रकार जो ब्रिटिश जो थे अपने आर्मी पे बिना कुछ खर्चा किए हुए उसको मेंटेन कर सकते थे। हाउएवर द प्रिंसली स्टेट वेर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी एट देयर ओन विल। इसके बावजूद जो शाही स्टेट थे उनको अपनी इच्छा से ब्रिटिश आर्मी का प्रयोग नहीं कर सकते थे, यूज़ नहीं कर सकते थे अपनी इच्छा से। This system, which made many feel secure in the beginning, made them feel ensolved and threatened। Subsidiary alliance acted like a slow poison for the princely state of India। इस सिस्टम से जहाँ एक और शुरुआत में उन्हें सुरक्षा मिली, पर धीमे धीमे उनको महसूस होने लगा कि वो एक बंधुआ बन गए हैं। सब्सिडायरी अलायंस उनके लिए एक स्लो पॉइजन जैसी सिद्ध हुई। द इंडियन स्टेट दैट बिकेम द विक्टिम ऑफ सब्सिडायरी अलायंस वेर हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड्स ऑफ वडोदरा, पेशवास ऑफ पुणे एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। इस सब्सिडायरी अलायंस के जो शिकार हुए, बहुत से भारतीय स्टेट शिकार हुए, जिनमें से हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, वडोदरा के गायकवाड्स, पुणे के पेशवास और ग्वालियर के सिंधियास थे, जो इस स्कीम के शिकार हुए। निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेलेस्ली सब्सिडायरी अलायंस। जो हैदराबाद के निज़ाम जो है वेलेस्ली के सब्सिडायरी अलायंस स्कीम के सबसे पहले शिकार बने। देन इट वॉज मैसूर एंड अयोध्या, तंजौर एंड कर्नाटका मेट विद द सेम फेट। इसके बाद मैसूर और अयोध्या, फिर उसी तरह तंजौर और कर्नाटका भी उसके शिकार बने। द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइट अमंग्स themselves and consequently
made them accept the subsidiary alliance. ब्रिटिश ने मराठों को आपस में ही लड़वा दिया और फिर उनको मजबूर कर दिया सब्सिडारी अलायंस को एक्सेप्ट करने के लिए. Now again I am repeating the main point of this paragraph. In India, French would not become the strongest power and expand the British rule in native state. For that, Wellesley introduced subsidiary alliance. This subsidiary alliance was like a sweet poison for the state of our nation. Wellesley implemented the divide and rule policy and expanded British rule in India. Thank you.